बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला बच्चन नंबर 5। यह देश भ्रम का है, रहने के काबिल नहीं है। यहाँ के भोग रस वगैरह सब माया के जाल हैं। यहाँ कोई चीज दायमी नहीं है, मगर परमात्मा की कार्रवाई के लिए यहाँ के कामकाज को छोड़कर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। सब काम करते रहो, मगर उनको महासल अपने वजूद का मत समझो। 24 घंटों में से 3 घंटे तो मालिक के अर्पण कर दो, और कुछ नहीं तो उसकी गली का चक्कर जरूर लगा आओ। वो गली अंतर में शहर रग में है। अगर उसमें गति हो जावे तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। दुनियादार मुर्दे ही तो हैं। सब छोड़ छाड़ कर पहाड़ और गुफा में जाकर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल में वे लोग जो ऐसा करते हैं छोड़ते कुछ नहीं है, सब वासनाएं अपने साथ ले जाते हैं। वो और भी खराब है। इसके अलावा संसार में रहने से जो मन पर तंगी और भीचा भाची होती, उसके फायदे से भी महरूम हो गए। अगर दिल में मालिक से मिलने की सच्ची चाह है और मालिक मिलने का बंदोबस्त न करे तो उस पर इल्जाम आता है। हर एक की हैसियत के माफिक मालिक सबके लिए बंदोबस्त करता है। साध, महात्मा, पीर, पैगंबर वगैरह बराबर आते रहे हैं और अपने अपने दर्जे के मुताबिक परमार्थी कार्रवाई कराते रहे हैं। लेकिन अब पिछलों की टेक बांधने से कोई फायदा नहीं हो सकता। लुकमान हकीम जब मौजूद थे, उनके पास जाने से फायदा हो सकता था, मगर अब तो वे नहीं हैं। उनकी तारीफ करने से फायदा नहीं हो सकता। जो हकीम अब मौजूद है, उनको तलाश करना चाहिए। उनके पास जाने से फायदा होगा। और इस बात को समझ लेना चाहिए कि रूहानी तरक्की बराबर हो रही है, और ज्यों-ज्यों जीवों का अधिकार बढ़ता जाता है, ऊंचे दर्जे की कार्रवाई कराने वाले पुरुष आते हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं कि इतने दिनों तक शब्द का उपदेश देने वाला कोई नहीं आया था और अब कलयुग में आए हैं। खैर, हंसने दो। हम भी हंसते हैं, वे हम पर हंसते हैं, हम उन पर हंसते हैं। मूर्खों की हंसी पर क्या ख्याल करना। हम यूं पूछते हैं कि पहले मत्स्य अवतार क्यों हुआ, पहले कच्छा 12 या नरसिंह अवतार क्यों नहीं हुआ, कृष्ण अवतार सबसे आखिर में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। 4 बातों पर सब मुनिस्तिर है: समय, कर्म, संस्कार और अधिकार। संस्कार ही केवल नहीं, अधिकार भी पैदा होना चाहिए। संस्कार से तो सब मनुष्य चोले में आए हैं, लेकिन परमात्मा का अधिकार सबका नहीं है। सब ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। परमार्थी के लक्षण ये बतलाए हैं: विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह नता की। अगर ऐसा परमार्थी और भक्त मिले तो उसकी चरण धूल से कितनों का उद्धार हो सकता है। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। जागा हुआ गुरु मिलना चाहिए। अगर कामिल पुरुष भाग से मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। अगर कामिल न हो तो शागिल से भी कुछ काम चल सकता है, और शागिल नहीं तो आमिल तो जरूर ही होना चाहिए। संतों और फकीरों ने जो शगल बतलाया है वो सुल्तानुल अज़गार यानी सूरज शब्द योग है। बिना सूरज शब्द योग के कभी उद्धार नहीं हो सकता। सुमिरन और ध्यान भी अगर किसी कामिल की जेर हिदायत
संतों की रीत के अनुसार किया जाएगा तो फल मिलेगा, वरना सहस्त्र नाम जपने, रात भर कलमा पढ़ने, माला फेरने, जाप करने और घंटा बजाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोग सुमिरन, जाप और ध्यान करते तो हैं, मगर न नाम और नाम का भेद मालूम है और न स्थान मालूम है, बेठिकाने कार्रवाई करते हैं, इससे फायदा नहीं होता। एक ओहंग सोहंग नीचे का मुकाम है और एक सत्य सोहंग और सत्य सोहंग ऊपर का है। नाम और नाम का भेद सिर्फ मुर्शिद कामिल से मालूम हो सकता है और उन्हीं से उपदेश लेकर उनकी हिदायत में कार्रवाई करने से फल प्राप्त होगा। मगर इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो अपनी करनी के बल पर करेंगे, मैं करता हूं, उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मुर्शिद कामिल की मेहर व दया के साए में परवरिश होगी, उनकी दया से काम बनेगा। इसलिए परमार्थ निहायत सहल काम भी है और निहायत मुश्किल भी। इस दुनिया को छोड़ना मंजूर हो तो इस काम का बीड़ा उठावे, वरना अभी चुप रहे। परमार्थी यहाँ का सब काम करता रहेगा, लेकिन उसकी निगाह पलट जाएगी। जरूरत के माफिक यहाँ का सब काम करेगा, जो ही मौका मिला के अंतर में खिंचा। जाहिर में तो यहाँ की सब चीजें देखता है, लेकिन तवज्जह मालिक की तरफ अंतर में लगी रहती है। यहाँ की मान बढ़ाई, बदनामी किसी की परवाह नहीं करेगा, निहायत कठिन काम है। जब परमात्मा में कदम रखेगा तो इसके शरीर का अंग अंग, जिस्म का जर्रा जर्रा मुखालिफत करेगा। मन की धारों और तरंगों को रोकना और दबाना बड़ा मुश्किल है। परमार्थ मन को मारना है। जब मुर्दा होगा तब मुरीद बनेगा और फिर जिंदा दिल होगा। अगर जिस्म का जर्रा जर्रा मुखालिफत नहीं करता है तो जान लो कि अभी परमात्मा की चाल भी नहीं चल रही है। जब परमात्मा में कदम बढ़ाएगा तब खबर पड़ेगी। अंग अंग को जेर करना मुर्शिद की दया के प्रताप से हो सकेगा, अपने बल से ये काम नहीं हो सकता। परमार्थ अपने हाथ से दुनिया को आग लगाकर तापने का काम है। मालिक ने ही जीव को यहाँ भेजा है और मालिक ने ही वापस ले जाने का बंदोबस्त किया है, और इसी मतलब से इस देश की तकलीफें और दुख रवा रखे गए हैं। रात दिन जुल्म हो रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं। सबका मतलब है इस जगह और इस हालत में यही ठीक है, वरना मालिक तो प्रेम रूप है। उसके यहाँ सिवाय प्रेम, दया और मेहर के कुछ नहीं है। और इसलिए जो रचना उसने की है, उसका असली मकसद वो दुख और तकलीफें नहीं हो सकती जो इस वक्त जीव यहाँ भुगत रहा है। असली मकसद तो रचना का ये है कि वो सब दुखों से छुटकारा पाकर परम और अमर आनंद को प्राप्त हो। गोया रचना सब जीवों के ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए की गई है, और इस मकसद से मालिक को अपना कोई मतलब पूरा नहीं करना है। वो तो मुस्तगनी है, किसी बात का मोहताज नहीं, और न उसने सोच विचार से रचना की, बल्कि उसके यहाँ सोच विचार है ही नहीं। सोच विचार तो वहां से शुरू हुआ जहां से गैरियत और अपना अलहदा मतलब पूरा करने की ख्वाहिश पैदा हुई।